तो कैसे हो एनिमे लवर्स। आज हम देखने जा रहे हैं उजुमाकी की सेकंड एपिसोड को। ये एपिसोड फर्स्ट एपिसोड से और भी ज़्यादा क्रीपी होने वाला है और ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाले हैं जिन्हें देख के आपके होश उड़ जाएंगे। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लेना। एपिसोड की शुरुआत किरी के स्कूल से होता है और हम देखते हैं कि काटायामा दरवाजा को खोल के बोलता है, सॉरी मैं फिर से लेट हो गया। तो टीचर कहते हैं कोई बात नहीं, अपना सीट ले लो। हम देखते हैं कि काटायामा के पीठ पे स्पाइरल शेप जैसा बना हुआ है। तो टीचर पूछते हैं काटायामा ये तुम्हारे पीठ को क्या हुआ। काटायामा कहता है पता नहीं, बट बिना किसी रीजन से सूजन जैसे होने लगा है और ये कह के बैठ जाता है। ये देख के क्लास के बच्चे कहते हैं ये तो कोई स्नेल की सेल जैसा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है काजुनोरी एंड योरिकी। ये दोनों एक पुराने घर के अंदर बैठे होते हैं और तभी उनको वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं कि दो सांप आपस में ट्विस्ट हुए होते हैं। योरिकी पूछती है कि क्या ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं जैसे हमारे पेरेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं। तो काजुनोरी कहता है वो लड़ नहीं रहे हैं, उनका मीटिंग चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किरी और उसकी फ्रेंड सिनो एक कब्रिस्तान के पास चलते हुए जा रहे हैं। सिनो किरी से आजामी के बारे में पूछती है और कहती है पुलिस ने तुमसे पूछताछ भी की थी, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन किरी उसका कुछ जवाब नहीं देती, ये जो उसका पता है अजमा अब मर चुकी है। सिनो फिर कहती है क्या तुम्हें पता है कि टाउन में अब डेड बॉडीज को जलाने की बजाय उन्हें दफना दिया जा रहा है और इसकी वजह उस दिन मिस्टर साइतो की बॉडी जलने से उस स्मोक से जो स्पाइरल शेप क्रिएट हुआ था वो है। वो ये भी कहती है कि पास के कुछ शहर में भी ऐसा कुछ स्पाइरल शेप का स्मोक देखने को मिला है, लेकिन सिर्फ तब जब डेड बॉडी कोई कुजरू टाउन की पर्सन की हो। और ये कब्रिस्तान भी हमारे स्कूल जाने वाले रास्ते पे पड़ता है, तो मुझे काफी डर भी लगता है। तभी एक लड़का अचानक से इनके सामने आ जाता है। इसका नाम यामागुची है और ये किरी से एक तरफा प्यार करता है। सिनो कहती है तुम्हें पता है किरी का एक बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो। यामागुची कहता है मैं किरी जैसी सुंदर लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना के सबके होश उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन किरी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं कह के वहाँ से निकल जाती है। यामागुची पीछे से कहता है ठीक है किरी, देखना एक दिन तुम मुझे जरूर प्यार करोगी। नेक्स्ट सीन किरी देखती है कि काजुनोरी और योरिकी को उनके पेरेंट्स पकड़ लिए हैं और उन्हें मारपीट भी कर रहे होते हैं। जब वो चले जाते हैं तो किरी आके कहती है क्या तुम ठीक हो काजुनोरी। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि काजुनोरी किरी से कहती है क्या तुम्हें पता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ इस टाउन में शिफ्ट हुआ था तो हम तब से उस घर में रह रहे हैं जिसका सब पावर हाउस बुलाते हैं। योरिका का फैमिली भी उस प्रॉपर्टी पे रहते हैं और ये दो फैमिली एक दूसरे को बहुत हेट करते हैं क्योंकि ये दो फैमिली अपने गरीबी से सामना नहीं कर पाते और आपस में लड़ते रहते हैं। तो किरी कहती है लेकिन तुम उनके जैसे नहीं हो। तो काजुनोरी कहता है थैंक्स और बताता है कि वो और योरिकी ट्रेन से एक दिन बाद भागने जा रहे हैं। वो किरी से प्रॉमिस करने को कहता है कि इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। नेक्स्ट सीन कुरोजो टाउन के हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ हम मिसेस साइतो को देखते हैं जो कि अब थोड़ा शांत है। वहाँ पे किरी कहती है आई होप कि काजुनोरी और योरिकी को खुश रहने का एक रास्ता मिल जाए। तो सुइची कहता है मैंने फील किया है कि स्पाइरल का कर्ज उनके घर के ऊपर छाया हुआ है और इसी कष्ट की वजह से ये दो फैमिली एक दूसरे को इतनी नफरत करते हैं। वो कहता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे वो कर्ज उस घर के पास ज्यादा फील होता है और ये कर्ज टाउन में डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। वो कुछ फोटो किरी को दिखाई कहता है अगर कोई स्पाइरल से अफेक्टेड होता है तो वो सबका अटेंशन अपने तरफ खींचने लगता है। बेसिकली ये एक हिप्नोटाइज की तरह काम करता है। एंड सडनली सुइची नोटिस करता है कि किरी के बाल बहुत लंबे हो गए हैं और वो किरी को इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट सीन किरी के स्कूल में उसकी एक दोस्त जिसका नाम क्योको है वो किरी से कहता है किरी ये तुम्हारे बाल को क्या हुआ। तो किरी देखती है कि उसके बाल अब और भी लंबे हो गए हैं और कर्ली बन चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किरी जो अपने बालों को बांध के रखी हुई थी वो अपने आप खोलने लगते हैं और फिर से कर्ली बन जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि विंडो पे काटायामा रेंगते हुए आ रहा है और वो अब एक स्नेल बन चुका होता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में किरी अपने बाल कटाने गई होती है, लेकिन जब वो लड़की किरी के बाल काटने जाती है तो किरी के बाल उसके हाथों को रैप कर लेते हैं और बालों को काटने नहीं देते। ये देख के वो लड़की पूरा डर जाती है और किरी भी खुद शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन किरी के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि किरी के बाल उसकी गर्दन को जकड़ के रखे हुए हैं। तो किरी के डैड उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं, लेकिन तभी किरी का छोटा भाई कहता है दीदी अपने बाल कटवाने गई थी इसलिए शायद उसके बाल उससे गुस्सा है और शायद वो हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहते। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि किरी के बाल उसकी गर्दन को छोड़ देते हैं। इस सीन में मुझे लगता है कि स्पाइरल शायद एक लिविंग क्रिएचर जैसा है, अगर तुम उसे हर्ट करना चाहो तो वो भी तुम्हें अफेक्ट कर सकता है। हम देखते हैं कि किरी की स्पाइरल बालों से उसके घर वाले हिप्नोटाइज जैसे हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किरी के स्कूल में अब सब किरी के बालों को घूर रहे होते हैं क्योंकि सब उसके बालों से हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं। लेकिन क्योको जो किरी से बहुत जलती है वो कहती है जस्ट वेट किरी, मैं तुमसे भी ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि काटायामा के पेरेंट्स उसे देखने आए होते हैं। काटायामा जो अब एक स्नेल बन चुका होता है उसे एक केज के अंदर रखा गया है। जब उसके पेरेंट्स उसे देखते हैं तो उनको ये बिलीव नहीं होता कि ये उनका लड़का है और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट होता है जहाँ सुइची किरी को देख के वहाँ से दौड़ के चला जाता है। तभी वहाँ पे यामागुची एक सरप्राइज बॉक्स लेके किरी के पास पहुँचता है और किरी को वो बॉक्स खोलने के लिए कहता है। किरी कहता है मैं सुइची से प्यार करती हूँ, तुम ये सब बंद क्यों नहीं करते। यामागुची कहता है मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे पसंद करो। तभी रोड पे एक कार आ रहा होता है और यामागुची देखो मैं अपने प्यार की ताकत से कैसे इस कार को रोकता हूँ कह के कार के सामने चला जाता है
और ऑन द स्पॉट बहुत ही क्रीपी वे में उसका डेथ हो जाता है। इस जगह पे एक्चुअली क्या हुआ मुझे भी समझ नहीं आया। नेक्स्ट सीन किरी के स्कूल पे शिफ्ट होता है और हम फिर से एक स्नेल देखते हैं, लेकिन इस बार ये काटामाया नहीं होता है, सुमुरा होता है जो काटामाया को बुली करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किरी और स्कूल के कुछ बच्चे उस केज के सामने खड़े होते हैं जहाँ पे सुमुरा और काटामाया को रखा गया है, और हम देखते हैं कि वो दोनों मीटिंग भी कर रहे होते हैं। तो भी क्योको भी वहाँ पे पहुँचती है जिसके बाल अब किरी के जैसे लंबे हो चुके हैं, और वो कहती है किरी क्या अब मैं सही लग रही हूँ, मैं हर चीज़ में तुमसे बेटर हूँ। किरी कहती है प्लीज़ मुझे तुमसे कम्पीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योको कहती है यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमसे कोई एक ही बनेगा, और ये कह के अपने बालों से किरी की गला दबाने लग जाती है। तभी हमारा MC सुइची वहाँ पे पहुँचता है और क्योको के बालों को काट देता है, और किरी के बालों को भी काटने की कोशिश करता है, लेकिन किरी के बाल उसे पूरा रैप कर लेते हैं। ये सब देख के क्योको कहती है फाइनली सिर्फ मैं अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, और ये कह के हंसती हुई वहाँ से निकल जाती है। लेकिन सुइची ठहरा हमारा MC तो वो जैसे तैसे करके किरी के बालों को काट देता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्योको के पीछे उसके बालों से हिप्नोटाइज होकर चल रहे होते हैं। फिर क्योको जाके एक इलेक्ट्रिक पोल के पास खड़ी हो जाती है और उसके बाल उस इलेक्ट्रिक पोल पे पूरा रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम किरी और सुइची को देखते हैं और हम सुनते हैं कि कोई चिल्ला के कहता है काटामाया और सुमुरा केज के अंदर नहीं है, वो दोनों वहाँ से भाग चुके होते हैं। ये देख के किरी और सुइची उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी वो रास्ते में अपने स्कूल के टीचर को देखते हैं जो कुछ अंडे के पास बैठे होते हैं। ये अंडे काटामाया और सुमुरा ने दिए होते हैं। किरी कहती है मिस्टर योकोटा प्लीज उन्हें मत मारो, लेकिन योकोटा कहते हैं अगर हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे तो ये पूरे टाउन में पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, और ये कह के उन अंडों को पैरों से कुचलने लग जाते हैं। तभी किरी को काजुनोरी और योरिको के बारे में याद आता है जो कि आज ट्रेन से भागने वाले होते हैं, तो सुइची और वो स्टेशन चले जाते हैं। नेक्स्ट हम स्टेशन में देखते हैं कि काजुनोरी और योरिको भागते हुए पहुंचते हैं, तो किरी पूछती है तुम दोनों ऐसे भाग के क्यों आ रहे हो। काजुनोरी कहता है हमारे पेरेंट्स हमें घर से भागते हुए देख लिया है और पूरे स्टेशन में छानबीन कर रहे हैं। यह सुनकर सुइची कहता है तुम दोनों बीच के थ्रू भाग जाओ, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, और वो सब बीच की तरफ भागने लगते हैं। तभी उनके पेरेंट्स उनके सामने आ जाते हैं, लेकिन ये बीच की तरफ भागना बंद नहीं करते। तभी योरिको कहती है मैं और भाग नहीं सकती, और ये कह के नीचे गिर जाती है। उनके पेरेंट्स भी उनके पास पहुंच जाते हैं। फिर योरिको कहती है काजुनोरी हम फिर से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। काजुनोरी कहता है नहीं हम कभी फिर से एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हम एक दूसरे से ट्विस्ट हो जाएंगे, और ये कह के काजुनोरी अपने बॉडी के ऊपर ट्विस्ट करने लगता है। ये देख के योरिको भी अपने बॉडी को ट्विस्ट कर लेता है। फिर वो दोनों आपस में जैसे स्नैक्स मीटिंग करते हैं वैसे लिपट जाते हैं। ये सब देख के वहाँ पे सब शौक हो जाते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। योरिको कहती है अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, और ये दोनों समुद्र के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लाइट हाउस जो बहुत दिनों से खराब पड़ा था उससे बहुत तेज लाइट आना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट सीन में किरी एक बूढ़ी औरत को देखती है जो गोल गोल घूम रही होती है। किरी कहती है माम क्या आप ठीक हो, तो वो औरत कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं घर के पास पहुँच ही नहीं पा रही। फिर हमें टाउन में कुछ जगह पे हो रहे ऐसे सिमिलर केसेस के बारे में दिखाया जाता है जहाँ लोग स्ट्रेट चलने की बजाय एक जगह पे चक्कर काट रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किरी के स्कूल में कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं कि टाउन में ये सब जो कुछ हो रहा है वो उस लाइट हाउस की वजह से हो रहा है, अगर किसी ने उस लाइट को देख लिया तो वो पागल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनकी क्लास के टीचर मिस्टर योकोटा वो भी एक स्नेल बन चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि किरी का छोटा भाई उससे कहता है दीदी जल्दी चलो तुम्हें कुछ दिखाना है, और ये कह के वो किरी को बीच के पास ले जाता है। बीच में हम देखते हैं कि एक शिप वहाँ पे गिरा होता है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि समुद्र कल साथ था और लाइट हाउस भी अचानक से काम करने लग गया था, तो ये सब कुछ कैसा है। तभी हम देखते हैं कि किरी का छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ लाइट हाउस की तरफ भागने लगता है और किरी भी उनके पीछे जाती है। किरी कहती है मित्सुओ जल्दी नीचे आओ। मित्सुओ कहता है दीदी ये सीढ़ियाँ बहुत कूल है और बहुत ऊपर तक जाता है। ये सुनकर किरी भी अब चढ़ने लगती है। किरी रियलाइज करता है कि वो चढ़ते जा रही है लेकिन सीढ़ियाँ कभी खत्म ही नहीं हो रही। वहाँ पे कुछ जलने की स्मेल भी आ रही होती है। तभी अचानक वो देखती है कि वहाँ पे कुछ डेड बॉडी पड़े होते हैं जो पूरी तरह से जल गए होते हैं। मित्सुओ ऊपर से हेल्प कह के चिल्लाता है। किरी ऊपर जाके देखता है कि उसके दो दोस्त वहाँ पे बैठे होते हैं। वो बताते हैं कि मित्सुओ और उसका दोस्त और एक्सप्लोर करने के लिए ऊपर गए हुए हैं। किरी पूरा ऊपर तक पहुँच के देखती है कि लाइट हाउस का लेंस अब एक स्पाइरल में बदल चुका है। मित्सुओ कहता है दीदी हम मूव नहीं कर पा रहे, इस स्पाइरल में घूर रहा है। किरी को यह लेंस और वो डेड बॉडीज देख के कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सडनली किरी रियलाइज करती है कि लाइट हाउस सनसेट होने के बाद एक्टिवेट होता है। किरी मित्सुओ और उसके दोस्त को कहती है शाम होने वाला है और इससे पहले यह लाइट एक्टिवेट हो जाए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम इस लाइट की हीट से जल जाएंगे। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी लाइट हाउस का लाइट एक्टिवेट हो जाता है। किरी कहता है जल्दी भागो, रुकना मत, लाइट का हीट आ रहा है। तभी मित्सुओ के दोस्त वहाँ पे गिर जाता है और लाइट की हीट से पूरा जल जाता है। हम देखते हैं कि मित्सुओ और किरी भी सीढ़ियों से नीचे गिर रहे होते हैं और इसी के साथ एपिसोड की एंड होता है। तो क्या सुइची और किरी मिलकर उनके टाउन को स्पाइरल से बचा सकते हैं या फिर नहीं, ये हमको आगे पता चलेगा। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।